अस्सलाम वालेकुम। होम मेकिंग को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्मार्ट बनाने के लिए मैं आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की बहुत ही सुपर 2 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ कि अगर आपको फ्रीज़र में रखी हुई होंगी ना वो चीज़ें, तो आपके चाहे मेहमान आ जाएँ या आपको चाय के साथ दिल करे या फिर ये कि सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, सुपर्ब हो जाएगा। और ये सब जो है ना बिल्कुल लो बजट में होगा। लो बजट में रह के हम बहुत ज़्यादा डिलीशियस 2 रेसिपीज़ बनाएंगे जो कि पूरे महीने के लिए हमारे लिए हैंडी होंगी। जी आपने देख लिया होगा कि ये मैंने चिकन टिक्का जो है ना चिकन फिले से बना रही हूँ। ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने लंबाई के रुख काट लिया था और इसकी बिल्कुल बोटियाँ नहीं करेंगे, बस 3 या 4 फिले बना लेंगे। और जैसे हम लोग सिंपल चिकन टिक्का मसाला बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन ये कि बस इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके हमें रखना होगा थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। बस आधा घंटे के लिए भी रख देना काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना चिकन टाइम नहीं लेता। बस इसके बाद जो है ना इसको शैलो फ्राई करना है, आपने बिल्कुल शैलो फ्राई करना है। इसके अंदर बिल्कुल घी वगैरह ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करें और उसके बाद ना सारे के सारे ना शैलो फ्राई कर दें। बस इसको ना थोड़ा हल्के आंच पे कीजिएगा ताकि ना ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। और इसको जो ना पहले मैंने कहा था 2 बैच में करूँगी, लेकिन जगह भर रही थी, बड़ा तवा था माशाल्लाह मेरा, तो मैंने कहा कि नहीं एट अ टाइम जो है ना सारे इसके अंदर एंटर कर देती हूँ। बस फिर बाकी थोड़ा सा मैंने ऑयल हल्का हल्का ग्रीस करना, बिल्कुल मैं तो स्प्रे कर रही थी। बस स्प्रे करने के बाद उन्होंने बाकी जो मेरे पास थे ना मैरिनेट किए हुए वो सारे मैंने चिकन भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। रिमेनिंग जो उसके अंदर ग्रेवी सी बची हुई थी ना वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी। बस अब हल्का हल्की आँच पे ना होता रहेगा और इसके साइड में पलटती रहूँगी। अच्छा, ये चिकन टिक्का कबाब जो है ना ये मैं बना रही हूँ पोटैटो से, तो हाँ इसके लिए ना आलू जो है ना वो पील कर लूँगी। पील करने के बाद इसको बॉयल करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी में स्पीड में मुझे एक ही टाइम में ये दोनों चीज़ें बनानी है। और इस तरह से हम लोगों को टाइम भी मैनेज हो जाएगा इतनी स्पीड में करने से। और दूसरी बात है पील करके फ़ौरन के फ़ौरन ना बॉयल हो जाता है, इसमें बार बार छिलना नहीं पड़ता। और इतने में उसको भी मैं देख रही थी, साथ साथ चिकन भी मेरा अच्छा माशाल्लाह से ना टेंडर होता जा रहा था। दूसरी तरफ जो है ना तकरीबन मैंने आलू भी अपने पील कर लिए थे। पील करने के बाद मैंने इनको कट किया और कट करने के बाद ना इनको उसी वक्त चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं ना इसके एक तो काले नहीं होंगे, दूसरी बात है फ़ौरन के फ़ौरन हो जाएंगे। आप अगर बाद में इसको छीलते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरह फ़ौरन के फ़ौरन जैसे बॉयल हो जाएंगे ना तो इनको मैश कर लूँगी। जब तक ये चिकन टिक्का जो है ना ये ठंडा होता रहेगा, जब तक मैं न्यू प्रिपरेशन कर लेती हूँ शामी कबाब के लिए। वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसके ना कोई रेसिपी है ना कुछ, क्यों सिंपल बेसिक इसमें स्पाइसेस जाते हैं, सीधा सा जो है ना चने की दाल और ये जो है ना चिकन को मिक्स करके बनाते हैं। और ये इतने ज़्यादा काम के होता है ना, यकीन करें कि मुश्किल वक्त में ना यही सामने आ जाते हैं। चाहे आपने पैक सैंडविच बनाने हैं या बच्चों को बर्गर बना के देना है या कोई मेहमान आ जाए या चाय के साथ, बहुत ज़्यादा एंड होते हैं यार, फ़ौरन के फ़ौरन हैंडी रहते हैं। और हमें होम मेकिंग के लिए ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ इस तरह चाहिए कि हम ना लाइक अ प्रो अपना ना घर को डील कर सकें। देखिए चीज़ें जो है ना साउंड करने में बहुत ईजी रहती हैं, लेकिन जब चीज़ बड़ी भी हो ना हमारे पास सामने हो वो तो और ज़्यादा ना नेमत लगती है। वैसे सुनने में होता है कि नहीं ये तो इतनी आसान चीज़ है हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को जब तक करके ना रखें ना तो उस वक्त तक सुकून नहीं आता। और यकीन करें इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना जब करके रखें, तो मुश्किल वक्त में ना यही चीज़ें ही काम आती रहती हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कितना ईजी होता है, ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। मेहमान आ जाए उसके लिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें। जैसे मैंने कहा कि चलें जब तक मैं ना अनियन चॉप कर लेती हूँ। अनियन चॉप करते हुए मेरे साथ थोड़ा सा मसला हो गया था कि मेरा जो था ना चॉपर पता नहीं इसको क्या इशू हो गया था, स्टक हो गया था, बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। मैंने बड़ी कोशिश तो की अपनी इंजीनियरिंग लगाने की, लेकिन मेरी इंजीनियरिंग लगी नहीं, तो मैंने बस फिर इसको साइड पे कर दिया। उसके बाद मैंने कहा चलें छोटा वाला चॉपर जो है ना वो उठा लेती हूँ, उससे कुछ ना कुछ कर लूँगी, क्योंकि ये जो है ना ये मेरी सारी जो है ना इंजीनियरिंग सारी फेल हो गई थी, तो मैंने इसको उठा के साइड पे कर दिया था। बस जी मैंने जो है ना अपना प्रोजेक्ट चेंज कर लिया और मैं ना छोटे चॉपर की तरफ आ गई थी। और सारा जो है ना इसमें ज़रा अनियन वगैरह ना अच्छी तरह से और ज़्यादा कट करके डालना पड़ते हैं। चलें कोई बात नहीं, ये मैंने कर लिया, अच्छा शुक्र है ये हो गया था। इसके बाद मैंने जो है ना हरी मिर्चें भी अच्छी तरह से चॉप करके वो भी मैंने साइड पे कर दी थी, ताकि जो मेरा काम है ना एक वक्त में मेरी दोनों चीज़ें ना जल्दी डन हो जाए। और फिर मैंने रूटीन का जो है ना वो कीमा और शिमला भी बनानी थी, इसलिए मैंने कहा पहले ये कर लेती हूँ जो मेरा फ्रीज करने वाले काम है, उसके बाद नेक्स्ट कर लूँगी। इतने मेरे तकरीबन जो है ना बॉयल हो गए थे मेरे आलू, और उसके बाद जो है ना मैंने उसमें कबाब का मसाला उसी कुकर में ना खंगाल के फ़ौरन डाल दिया था। ओके जी, इसके बाद जो है ना शामी कबाब का मैंने रखने के बाद इसके बेसिक जो है ना अदरक लहसुन डालने के बाद मुख्तलिफ जो है ना इसके 2-3 मसाले डाल दिया था। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि मैं इसकी रेसिपी दूँ, ज़ाहिर है ये तो सभी को आता है माशाल्लाह, आप लोग सारे होम मेकर्स हो, इतना तो सभी को आता है। बस ये कि ये होता है कि टाइम बचाने के लिए और थोड़ा सा जो है ना दिखाने के लिए डेली रूटीन में आपको इससे बता रही हूँ कि आज जो है ना मेरी ये व्लॉग में मेरा ये रूटीन थी। लेकिन ये बहुत हैंडी भी रहता है कि देखें जितना मैंने चिकन लिया ना, चिकन से मैंने डबल दाल डाली है, जितना मैंने वो चिकन टिक्का लिया ना उससे मैंने डबल आलू लिए, तो क्या कितनी सेविंग भी होगी। और हमारे पास कितने ज़्यादा 20-25 दिनों से भी ज़्यादा मुझे तो लगता है महीने के लिए चल जाएगा, अगर आपके 1 या 2 बच्चे हैं। और अगर ज़्यादा है तो आप 15 दिन के लिए तो आप बेफिक्र होकर चाहे आप डेली भी यूज़ करें। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोग आपस में शेयर करते हैं, जो हम आपको थोड़ा टिप्स वगैरह बताते हैं। इसके अलावा ये नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रो चल रहे थे, वही रूटीन होती है। आप लोगों की भी इतनी एक्सपर्टीज़ होती है, ऐसे ही सेम हम लोग भी अपना वैसे ही बस कि हम लोगों को शो ऑफ करना पड़ता है।
अच्छा, आलू हो गए थे तो मैंने गरम गरम मैश कर लिए थे, क्योंकि ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर ज़्यादा प्रेशर लेते हैं और मुश्किल से होते हैं। तो बस गरम गरम को कर लें तो बहुत ज़्यादा हैंडी और जल्दी से हो जाते हैं। ये मैंने फाइनल कर लिए थे। इसके बाद चिकन टिक्का जो था ना वो मैंने देखा था तकरीबन जो है ना नॉर्मल हो गया था, यानी कि अब हाथ लगा सकते थे, वरना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म था तो हो नहीं सक रहा था। बस फिर इसको जब मैंने फाइनल देख लिया ना कि हो सकता है आराम से, तो बस फिर मैंने इसको ना मैश करने के लिए बाउल में निकाल लिया था। और उसके बाद जो है ना मैंने कहा बैठ के ना इसको अच्छी तरह मैश कर लूँ, क्योंकि मैश करने में अच्छा खासा टाइम लगना था। तो मैंने कहा सुकून से ना टेबल पे बैठ के ना फिर कर लेती हूँ उसको मैश कर लूँ। ओके जी, ये जो है ना मैं अच्छी तरह से मैश कर रही थी कि इसका ना बिल्कुल इस तरह थ्रेड हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा रेशेदार बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का जायका आता है इसमें। और ये इतने ज़्यादा बच्चों के लिए ना कुछ ना 19-20 हम लोग जैसे ऊपर नीचे करते रहते हैं ना, तो ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ना ये चिकन टिक्का जो है ना, ये रेसिपी आप बच्चों को बना के देंगी ना तो मज़ा आ जाएगा। और हमारे भी ये कि पॉकेट फ्रेंडली होता है। आपको पता है कि मेरे चैनल का मकसद क्या है कि मैं मोस्टली जो है ना वो बजट फ्रेंडली रहकर मुख्तलिफ चीज़ें लाती हूँ। इसके अलावा क्लीनिंग की हो गई, कुकिंग की हो गई, इसके अलावा स्टिचिंग की हो गई, इसके अलावा टिप्स हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, ये सारी जो है ना इतनी होती है कि हम लोग होम मेकर जो ना किस तरह से अपनी जो है ना बजट में रहते हुए, बल्कि बजट से भी बचत करते हुए, सेविंग की बहुत सारी वीडियोस मेरी इसमें पड़ी हुई है। हम किस तरह से अपनी होम मेकिंग और होम जर्नी बहुत अच्छा आसान और मज़े की कर सकते हैं। चलिए जी, ये अच्छी तरह से हो गया था। अब इन दोनों को ना आलू को और जो चिकन टिक्का वाले जो हमने ये चिकन है इसको मैंने मिक्स कर दिया था। इसके अलावा ना इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, बस इस वक्त जो है ना 3 चीज़ें और जाएंगी। अभी फ़िलहाल तो जो है ना इसमें अनियन चॉप किए हुए वो डाल दूँगी। अच्छा, बाकी उस वक्त जाएंगी जब हम इसकी कोडिंग करेंगे ना, तो उसकी कोडिंग में ही वो चीज़ें ऐड होंगी। फ़िलहाल जो है ना मेरा तकरीबन कबाब का जो है ना वो भी फाइनल हो गया था, तो इसलिए इनको मैंने ठंडा करने के लिए बड़े से बाउल में निकाल रही हूँ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और ये देखें, ये आप बोन वाला हो या फिर बगैर बोन का हो, किसी तरह भी हड्डियों वाले भी ले सकते हैं, बगैर हड्डियों का चिकन भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। क्योंकि मैंने पहले भी अपनी 2-3 कबाब की जो है ना वो 2-3 वीडियोज़ में यही ऐड किया हुआ है कि मैंने हड्डी वाला भी बनाया हुआ है। और इस वक्त मेरे पास बोनलेस पड़ा था तो मैंने यही बना लिया। इसके बाद जो है ना ये हम उसका जो है ना वो ठंडा होने के लिए रख दिया। तो इतने में ना मैं इसका चिकन टिक्का वाला जो है ना उसका ऊपर की कोडिंग जो है ना ज़बरदस्त किस्म की तैयार कर रही हूँ। बिलीव करें इतने मज़े की होती है। मेन जो है ना इसका ये जायका जो है ना ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। ये जो है ना पुरानी ब्रेड क्रम्स जो है ना मेरे पास बने हुए नहीं पड़े थे, लेकिन इनके पुरानी ब्रेड्स पड़ी हुई थी और मैंने छोटी जो है ना शॉपर वैसे ही फ्रिज में रखे हुए थे डायरेक्ट। तो बस ये मैंने उनको जो है ना अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। बस ग्राइंड करने के बाद ना बच्चों की पॉपकॉर्न बकेट थी उसके अंदर मैं डालती गई थी, ताकि जो ना ये अच्छी तरह से मुझे अच्छा सा बर्तन मिल गया था। और साथ साथ ना मुझे इसके बाद इसको जो है ना ड्राई रोस्ट करना है। इसको जो है ना मैंने ब्रेड क्रम्स को बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है इसको, ताकि क्रिस्पी आ जाए। इसके अंदर 3 चीज़ें अब इस वक्त ऐड होंगी। और साथ साथ जो है ना हमारी जोई जो है ना बिली, उसके लिए जो है ना थोड़ा सा उसकी फीड ख़त्म हुई थी, तो ये जो है ना उसका टाइम हो गया था अभी इसका कलेजी का। तो मैंने कहा चलो जब तक साथ साथ चूल्हे पे ना हल्के हल्के आँच पे ये भी चलती रहेगी। अच्छा, इसको इतनी देर तक रोस्ट करना है कि इसका मॉइस्चर लॉक हो जाए और ये क्रिस्पी से हो जाए। और इसके बाद किसी खुले बर्तन में निकाल लें। और इसको ना मैंने तो क्या किया था, खुले बर्तन में निकालने के बाद ना ज़रा स्पीड में मैं थी तो मैंने तो ऊपर से फ़ैन भी ऑन कर दिया था ताकि जल्दी हो जाए। और इसके बाद ना जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, यानी रूम टेम्परेचर पर तकरीबन आ जाए, यानी ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, तो इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें जाएंगी। और उसके लिए ना नमक और ब्लैक पेपर, यानी नमक, काली मिर्च और ऑरिगेनो 1 पिंच डाल लीजिएगा। अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, मत डालिएगा, वरना इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा का फ्लेवर आ जाता है ऑरिगेनो लीफ से। तो बस ये थोड़े से 1 पिंच डाल दीजिएगा। इसके अलावा जो है ना मैंने इसमें डाला था चिकन पाउडर, उसका भी तकरीबन लेवल चम्मच जो है ना वो डाल दिया था। बस इसके बाद ना इसको मिक्स करें और अच्छी तरह से ना इसको मिक्स करके रख दें। और इस टाइम पे ना आप चाहें तो इसको लॉक करके रख भी सकते हैं किसी एयरटाइट कंटेनर वगैरह में, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम यूज़ भी हो सकता है। बहरहाल मैंने तो अभी यूज़ करना था, मैंने इसलिए ये बना के ना इसको फाइनल कर लिया, साइड पर कर दिया इसको। बस ये मैं जो है ना थोड़ा थक रही थी, थोड़ा नहीं थक रही थी, इसलिए मैं आके ना मैंने कहा थोड़ा से बैठ के काम कर लूँ। तो बैठ के ना मैंने सारे जो है ना इसकी जो है ना संभल कर लिया था। और इसकी जो है ना संभल करने के बाद मैंने इसको ना इसकी कोडिंग कर ली थी। कोडिंग जो है ना एग से भी कर सकते हैं, और वरना आप स्लैरी नहीं होती जो मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। मैंने एग से किया था। एग से करने के बाद ना एक हाथ से एग सारा डिप कर लिया था बाउल के अंदर छोटे से। और उसके बाद ना मैं इसमें ड्राई वाले कोडिंग में रखती गई थी, और लेफ़्ट हैंड से नहीं, एक हाथ से तो मेरा बैठा हो गया था और दूसरे हाथ से ना बस मैं उसको निकाल के रखती गई थी। फाइनल हो गया। ये मेरा बहुत मज़े के बने थे, और बिलीव मी बहुत ज़्यादा जो है ना ये क्वांटिटी मेरी बनी थी, और इतने थोड़े से बजट में। मेन जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इतने छोटे यानी बहुत ही कम बजट में ये बनेगा, और आपके बच्चे ना मज़े लेकर खाएंगे, यकीन करें। तो जी ये जो है ना, क्योंकि देखिए ना आलू कितने ज़्यादा सस्ते हैं आजकल, आलू भी इतने सस्ते हैं कि ईज़िली जो ना सुपर किस्म की आपकी रेसिपी ना आपकी तैयार हो जाएगी।
बस ये करने के बाद मैंने इनको ना फ्रीज़ कर दिया था। और फ्रीज़ करने के बाद अब मेरे आ गई थी यहाँ पे कबाब की तरफ। और कबाब का तकरीबन जो है ना थोड़ा थोड़ा गर्म रह गया था ये मसाला। इसको थोड़ा ज़्यादा ही गर्म होना, तो उसके बाद इसको जल्दी जल्दी कूट के ना उसी में प्लास्टिक का जो इस तरह से बाउल ले लीजिएगा जो नीचे से फ्लैट होगा ना टूट जाएगा। मेरा ये बिल्कुल फ्लैट है और ये आटे का है। मोस्टली इसमें आटा गूंद के ना मैं ढक के रखती हूँ। तो बस जो बोन थी ना 2-3 बोन वगैरह थी, जो लेग पीस वगैरह था, वो हटाने के बाद ना मैंने इसको अच्छी तरह से इसको कूट काट लिया था। और उसके कूटने काटने के बाद ना अब इसको जो ना आराम से संभल करूँगी। और ये तो बहुत ही आसान होते हैं, शामी कबाब तो बहुत आसान है। और इसमें आप यकीन करें, आप जितनी ज़्यादा दाल भी डाल देंगे डजंट मैटर, बस एक ओवर कुक ना हो जाए, बिल्कुल वाटरी ना हो जाए। लेकिन अगर आप खड़ी खड़ी दाल होगी ना तो बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं टूटेंगे। और इसकी जो ना आप देखें, उसमें गोश्त में भी वही प्रोटीन है, दालों में भी वही है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं, दालों की वजह से ना बच्चे बड़े वो करते हैं, अलग से नहीं खाते। मेरे बच्चे भी यही करते हैं कि ज़्यादा अगर दाल में हफ्ते में 2 दिन पक जाना फिर एक टेंशन ही हो जाती है। और अगर इस तरह से जो होगा ना उनको पता ही नहीं चलता। और चने की दाल में ना इसमें आप डबल क्वांटिटी डाल सकते हैं, डबल से थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, डजंट मैटर। आप इवन दैट बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ चने के कबाब भी बना सकते हैं। चने की दाल से सिंपल कबाब बनेंगे। आप वेजिस के कबाब भी बना सकते हैं। ये बस ये कि बच्चों के सामने थोड़ा हेर फेर करना पड़ता है। मेरे बच्चे थोड़े नकचड़े से हैं, मोस्टली आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। ये बात मतलब सिर्फ मेरे नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह हम लोगों ने बच्चों को जिस तरह से उनकी ग्रोथ कर रहे हैं ना, तो बस उनको थोड़ा सा होता है कि अगर बचपन से ही उनको इतनी ज़्यादा वेजिटेबल वगैरह की आदतें हो ना, तो वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जिनको शुरू से सब्जियों की, दालों की बहुत आदत होती है। और इसके बाद ना बस ये कबाब मैंने अच्छी तरह से ना संभल कर इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद संभल कर लिए थे। और ये जो ना मेरे माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की 2 चीज़ें तैयार हो गई थी। इसके बाद बस मैंने अपना सालन बनाना था। अब यकीन करें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी इनकी बनी थी ना, मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन ये मेरी 2 ट्रे, ये जो मेरी सामने वाली ट्रे है, और इसके अलावा जो है ना एक बड़ी वाली प्लेट जो है ना जिसमें 6-7 आ गए थे, इतना बना था। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है ना ईजी हो गया था। और ये ज़बरदस्त किस्म की मेरी वीडियो जो है ना लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।